नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक की कड़ी कार्रवाई। पतंगडोर व्यापारियों के छापा मारकर 5 क्विंटल से ज्यादा चाइनीज मांझा बरामद किया। गृह कलेश को लेकर पत्नी ने की पति की हत्या। रतनगढ़ तहसील के बीरमसर की है घटना। शहर में नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम ने चाइनीज मांझा बेचने वाले व्यापारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल से ज्यादा चाइनीज मांझा बरामद किया। आयुक्त सोहनलाल नायक, वरिष्ठ प्रारूपकार उदय सिंह गुर्जर और AI कलजीत सिंह की टीम ने नगर परिषद कर्मचारियों ने सबसे पहले हॉस्पिटल के पास महेश प्रजापत पर नया बाजार स्थित ताराचंद भरतिया की दुकान पर छापा मारा और करीब 3 बोरे चाइनीज मांझे की चरखियां बरामद की। इसके बाद आयुक्त ने नया बाजार में ही आरिफ अली और समीर अली के घर पर बने गोदाम पर छापा मारते हुए 6 कार्टून खतरनाक मांझे की चरखियां बरामद की। इस दौरान घर के लोगों ने तलाशी के लिए आनाकानी की तो आयुक्त ने SDM मूचल दूनिया और पुलिस प्रशासन को बुला लिया। इसके बाद घर के साथ बने दुकान के बेसमेंट में तलाशी ली, जहाँ खाली कार्टन बिखरे देखकर लगा कि माल अभी कहीं और ले जाया गया है। इसके बाद घर की सघन तलाशी लेने पर ऊपर के कमरे में चाइनीज धागा बरामद हुआ। टीम ने क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारी निर्मल सराफ के घर पर भी छापा मारकर तलाशी ली, लेकिन वहां पर चाइनीज धागा नहीं मिला। चौथी कार्रवाई करते हुए टीम ने बालाजी अपार्टमेंट के पास की गली में बाबूलाल प्रजापति के घर पर भी छापा मारा। यहां भी चाइनीज धागा मौके पर नहीं मिला। इस तरह नगर परिषद की टीम ने 5 क्विंटल से ज्यादा चाइनीज मांझे की करीब 700 चरखियां शहर भर में कार्रवाई कर जब्त की। नगर परिषद की टीम ने इस पूरे चाइनीज मांझे को नगर परिषद के ठड्डा रोड स्थित डंपिंग यार्ड में आग के हवाले कर दिया गया। बहुत हो गया यार, शर्म नहीं आती आप लोगों को? हैं? किसी की गर्दनें कट रही है, किसी के पैर कट रहे हैं। तेरे दुकान के सारे गोदाम नहीं लेना, प्लास्टिक का चाइनीज मांझा काटे। अपने को सिर्फ प्लास्टिक का चाहिए, बाकी का कौन मना कर? ये सारा प्लास्टिक है सर? हाँ, प्लास्टिक का। अरे आप क्या कर लेना भाई। तो अब सर और ये खतरनाक वाले मांझे हैं सर। कभी पैर कट रहे हैं, लोग थाने शर्म को नहीं आएंगे जब बच्चे को नुकसान है। मैं लगातार 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही थी और इस कारण से क्या कि हम लोगों ने प्लान कर रहे थे कि भाई चाइनीज मांझा तो आएगा और बिकेगा भी, और ये नहीं बिके इसके लिए हमारे प्रयास थे। किंतु कल जब आज सुबह उठते अखबार पढ़ा, भास्कर में एक न्यूज़ लगी थी और कई अखबारों ने औरों ने भी छापा है, सभी लगभग मीडिया ने छापा है उसको, जिसकी वजह से एक बच्चे का पैर कट गया, कल किसी गर्दन कट गई। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी पीड़ा थी कि हम लोग बीमार होने के कारण मैं थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा था। तो जैसे दिल दहला देने वाली जब न्यूज़ पढ़ी, दिमाग ख़राब हुआ, तुरंत उठकर एक्शन मोड पे आ गए। मैंने कुलजीत जी, हमारे SI साहब, हमारी टीम को, हमारे उदय सिंह जी, इनको फ़ोन किया कि अपन आज ही कार्रवाई को अंजाम देंगे। तब तक हमारे पास SDM साहब का भी कॉल आया और इससे क्या था कि जैसे हम सुबह सुबह यदि काम नहीं करते तब तक क्या होता है कि इसको आउट हो जाती है सूचनाएं, और ये बड़े जो चाइनीज़ मांझा बेचने वाले बड़े थोक व्यापारी हैं ये सतर्क हो जाते हैं और मांझा इधर उधर छुपा लेते हैं। तो इससे पहले कि हमने 2-2.5 क्विंटल मांझा सीधा ही जाके दुकानों पे जब्त किया। उसके बाद में गोदाम पे कार्रवाई की श्रीमान SDM साहब ने, और पुलिस ज़ाब्ते के साथ हमने कई गोदामों पे छापामारी की, जहाँ पर हमें करीब 5-6 क्विंटल चाइनीज़ मांझा जब्त किया। अब श्रीमान SDM साहब के निर्देशन में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने भी चाइनीज़ मांझे के संबंध में धारा प्रतिबंधित कर रखा है, फिर भी लोग इसको बेचते हैं। मैं फिर अपील करूंगा जनता से कि कृपया चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार करें, और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रतनगढ़ में गृह कलेश से दुखी होकर पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। घटना सोमवार देर रात तहसील के गांव बीरमसर की है। घटना का मृतक के भाई भंवर सिंह ने मंगलवार को पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। भंवर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि उसका भाई रणजीत धोली व उसकी पत्नी सरोज के बीच पिछले 1 साल से झगड़ा चल रहा था और सरोज अपने पीहर में रह रही थी। परिवारजनों के समझाने के बाद भी सरोज ससुराल नहीं आई। 10-15 दिन पहले सरोज अपने आप ससुराल
ससुराल बिरमसर आ गई। सोमवार रात 8 बजे रंजीत गाड़ी लेकर बाहर चला गया। देर रात रंजीत वापस घर आया तो पति पत्नी का झगड़ा हो गया और इस दौरान पत्नी सरोज ने रंजीत की हत्या कर दी। पुलिस ने धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर बुधवार को पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में एवं उप पुलिस अधीक्षक जगदीश बोहरा के सुपरविजन में डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा और सीआई संजय पुनिया की टीम गांव बिरमसर में मृतक के घर पहुंची और चूरू से एफएसएल की टीम भी बुला ली। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर सबूत जुटाए। इस दौरान पुलिस को आत्महत्या न होकर हत्या का शक हुआ तो पुलिस ने परिवारजनों और पत्नी से गहन पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में पत्नी सरोज टूट गई और हत्या करना स्वीकार कर लिया। सरोज ने पुलिस को बताया कि गृह कलेश के चलते उसने रंजीत की गला दबाकर हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि सरोज ने आत्महत्या की कहानी भी गढ़ी, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गई। पुलिस ने सरोज को गिरफ्तार कर गुरुवार को अन्य आरोपी सुरेंद्र जाट निवासी लोहा को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान सरकार द्वारा एक निर्णय किया गया है कि जहां जहां गोचर भूमियों पर अधानिकृत कब्जा और अतिक्रमण है, उन कब्जाधारियों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। यह निर्णय गौवंश और पुरातन चली आ रही गौवंश संरक्षण की परंपरा के विरुद्ध है। इस निर्णय के खिलाफ राजस्थान गौ सेवा समिति ने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया गया है और इस श्रृंखला में पूरे राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर को इस संदर्भ में विरोध का ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में राजस्थान गौ सेवा समिति का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष श्री दिनेश गिरिजी के महाराज के नेतृत्व में कलेक्टर से मिला और विरोध का ज्ञापन सौंपा। उससे पूर्व राजस्थान गौ सेवा समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि रेलवे स्टेशन प्रांगण में एकत्रित हुए और वहां से मौन जुलूस के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस विरोध के ज्ञापन को जिला कलेक्टर को सुपुर्द किया। कर रखा है, उनको पट्टे जारी करने का जो निर्णय किया है ये बहुत ही विभत्स निर्णय है और इस निर्णय को देखकर ऐसे लगता है कि कोई कसाईयों की सरकार है। इसलिए राजस्थान गौ सेवा समिति ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, गोपालन मंत्री को पत्र लिखा है, राजस्व मंत्री को पत्र लिखा है और आज 29 दिसंबर को पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिलों में ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के नाम और हम इस निर्णय के वापसी की अपेक्षा आशा करते हैं सरकार से। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान में 3200 गौशालाएँ हैं, उन गौशालाओं में 10,32,000 गौवंश के लालन पालन की सेवा हो रही है। अगर ये निर्णय वापस नहीं होता है तो एक दिन सारी गौशालाओं में जो गायें हैं 10 लाख से अधिक, उन गायों को हम उस गोचर भूमि में छोड़ देंगे जहां ये खुर्द बुर्द कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सरकारें गाय के संरक्षण का कोई कार्य करेंगी, लेकिन मूल जो गोचर है उसको नष्ट करने का जो निर्णय लिया है, इससे लगता नहीं कि इनकी ऐसी नीयत है। दूसरा, शास्त्रों में भी हालांकि शास्त्र की भाषा सरकारें समझती नहीं है, लेकिन फिर भी हम समाज के समक्ष ये विषय रखना चाहते हैं कि शास्त्रों में भी गोचर भूमि को अतिक्रमण करके दाबने का महान पाप है। तो शास्त्र हो चाहे कानून हो, सरकारों के इस निर्णय के विरोध में कोर्ट में भी हम जाएंगे और कोर्ट का निर्णय भी है कि आपको गोचर अलॉट नहीं कर सकते। तो ये कार्य गो विरोधी है, गो घाती है। साथ में पर्यावरण के लिए भी एक चिंता का विषय है। गाय के लिए तो है ही है, लेकिन गोचर में गौ माता के साथ साथ प्रत्येक वो जो वन्य प्राणी हैं उनका भी संरक्षण वहाँ होता है। वनस्पतियाँ भी, अनेकों वनस्पतियाँ उन गोचर में व्याप्त हैं। इसलिए ये पर्यावरण विरोधी, गो विरोधी निर्णय है। इसके लिए प्रण प्राण से राजस्थान गौ सेवा समिति आंदोलन करेगी और एनी हाउ इस निर्णय को हम वापस कराएंगे। आज सीकर में तमाम पूरे जिले के जो गोभक्त हैं संतों के सानिध्य में हम ज्ञापन देकर के आशा करते हैं और शांति से। आपने देखा आज हमने एकदम मौन जुलूस निकाला है, कोई मुर्दाबाद हाय हाकिए नारा हमने नहीं लगाया। आशा करते हैं कि आप सुशासन की बात करने वाले ये कुशासन जैसी जो नीति अपनाई है इसको वापस लीजिए, अन्यथा तो साधु शास्त्र और शस्त्र की दोनों भाषा जानता है। जो भी भाषा समझेगी सरकार वो भाषा हम उनको समझाएंगे। गोचर छोड़े थे वो गोचर केवल गाय के लिए थे। जब गांव बसे होंगे तो गांव बसने के साथ में गोचर भूमियां छोड़ी गई थी। उन गोचर भूमियों को जब ये लोकतंत्र का युग आया तो सरकारों ने खाना शुरू किया, उन्होंने सरकारी कार्यालय बनाए, सरकारी भवन खड़े किए। उससे भी इन लोगों की भूख नहीं मिटी, तब अब इन गोचर भूमियों को
नियमन करने का आदेश लाया है। पट्टा जारी करेंगे। जिन लोगों ने 30 साल से पहले कब्जा किया हुआ है उनको पट्टा जारी करेंगे। वैसे ही लोगों ने अवैध कब्जे तो कर रखे हैं, थोड़ा कानूनी अधिकार मिल जाएगा, पट्टे जारी हो जाएंगे तो गोचर बिल्कुल बचने ही नहीं है। अगर गोचर नहीं बचेंगे तो गाय कहाँ से बचेगी? गाय तो वैसे सड़कों पर आ गई है, किसान ने अपने घर से निकाल दी, खेत सारे पैक हो गए, अब गाय जाए कहाँ? गोचर खत्म हो गए तो गाय आई यहाँ सड़क पर, गलियों में, शहरों में, जहाँ तहाँ यत्र तत्र गाय सड़क पर निराश्रित घूम रही है। इसलिए गोचर बचने चाहिए। गोचर बचने के लिए हर संभव प्रयास होने चाहिए। राजस्थान गौ सेवा समिति के बैनर तले आज पूरे राजस्थान में एक साथ ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अगर सरकार इससे कानून वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन भी पूरे राजस्थान में किया जाएगा। रतनगढ़ तहसील के गांव बिरमसर में गुरुवार को पशुधन सहायक मुकेश सैनी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 101 लोगों ने रक्त का दान किया। सुरजा राम बलारा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर का एसडीएम विजेंद्र सिंह, विकास अधिकारी दिलीप कुमार, डॉक्टर हुंताराम, डॉक्टर जयप्रकाश, आपनी पाठशाला चूरू के धर्मवीर जाखड़, कांग्रेस नेता पुष्पाराम गोदारा, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज कीचड़, पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, डॉक्टर कमल बांगड़वा आदि ने अवलोकन किया। शिविर में पशु चिकित्सकों द्वारा पशुपालन तथा पशु के विभिन्न रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की भी ग्रामीणों को जानकारी दी। आयोजकों द्वारा अपनी पाठशाला चूरू के सहयोग करते हुए पाठशाला के धर्मवीर जाखड़ को 21,000 की राशि सुपुर्द की। शिविर में राजकीय अस्पताल रतनगढ़ एवं मित्तल अस्पताल सीकर की टीमों ने अपनी सेवाएं दी। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।